हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग एक्सेल में एक कैसे सैलरी शीट बनाएंगे जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयज सैलरी शीट का एक फॉर्मेट बना के रखे हैं। ओके, यहाँ पर सेल्समैन का नाम दिया है और यहाँ पर बेसिक सैलरी दिया है और यहाँ पे अलाउंसेंस दिया है। टीए हो गया 10%, डीए हो गया, एमए हो गया, एचआरए हो गया, टोटल सैलरी। और यहाँ पे इस तरह से एक फॉर्मेट बना के रखे हैं, ये सब फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, 10% निकालेंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी पे निकलता है। सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 10% लिख देंगे। तो ये 25,000 का 10% निकल गया। इसी तरह डियरनेस अलाउंस, डी ए, इसका भी निकाल देंगे इंटू 48%। यहाँ पर मेडिकल अलाउंस हो गया 11%। और यहाँ पे हाउस रेंट हो गया 30%। चलिए ये नॉर्मल था, यहाँ पे निकाल लिए टोटल अलाउंसेस। अब यहाँ पे देखिए टोटल सैलरी निकालना है, तो ये अलाउंसेस बेसिक सैलरी में ऐड होके यहाँ पे निकाल देंगे। तो इस सारा को यहाँ सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। और एक शॉर्टकट की होता है जोड़ने के लिए, अल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे, ऐड हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे टोटल सैलरी निकल गया। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है टैक्स पे या नॉट पे। ठीक है, कौन टैक्स देने के लिए एलिजिबल हुआ कौन नहीं, यहाँ पे पता करेंगे। तो एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे। चलिए देखिए, इक्वल टू इफ, यदि ये सेल लेंगे, ठीक है, जिसमें टोटल सैलरी है, यदि इस सेल में ग्रेटर देन इक्वल टू, एग्जाम्पल के लिए एक अमाउंट यहाँ पे डालते हैं, जिसे डाल दिया हम 40,000। ये कोई 40,000 कमा रहा तो टैक्स देगा और नहीं तो नहीं देगा। ओके, तो 40,000 लिखें, कॉमा दिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे टैक्स पे। ठीक, कॉमा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे टैक्स नॉट पे। टैक्स नॉट पे। यहाँ देखिए, यदि G3 मतलब ये सेल, इस सेल में 40,000 अमाउंट रहेगा या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे टैक्स पे लिखा जाएगा, नहीं तो टैक्स नॉट पे लिखा जाएगा। ओके, ये फार्मूला यही बता रहा। एंटर मारेंगे, यहाँ पे आ गया टैक्स पे, ठीक है। ये 40,000 से एबव है इसीलिए। ओके, यहाँ पर सैलरी 40,000 से कम रहेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा जाएगा टैक्स नॉट पे। ओके, अब चलिए यहाँ पे लिखा लेंगे कि टैक्स कितना देगा। यहाँ पे पता कर लिए कि टैक्स देगा कौन कौन नहीं देगा। अब यहाँ पे पता करेंगे टैक्स देगा तो कितना देगा। कोई ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा देगा, कोई कम कमा रहा है तो कम देगा। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन आएंगे। चलिए लगाते हैं, इक्वल टू इफ, यदि इस सेल में ग्रेटर देन, एक अमाउंट डालते हैं, जैसे डाल दिए 2 लाख, एग्जाम्पल के लिए। यदि इस सेल में 2 लाख रहेगा तो उसी सेल का इंटू 30% डिडक्ट हो जाएगा। ओके, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि इस सेल में ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 लाख, यदि 1.5 लाख कोई कमाएगा तो उसी अमाउंट का 20% टैक्स लग जाएगा। ओके, तीसरा कंडीशन, यदि इस सेल में 1 लाख कोई कमा रहा तो उसका 10% टैक्स लग जाएगा। ओके, और कंडीशन लगाएंगे, यदि इस सेल में ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, यदि 40,000 कोई कमाएगा तो उसी का 5% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 5%। और 40 से कम रहेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। तो कॉमा देके ये सेल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटू 0%। ये टोटल फार्मूला। ओके ओके, जितना इफ लिखते हैं उतना ब्रैकेट देते हैं।
अब ये फार्मूला को समझिए क्या बोल रहा है। यदि इस सेल में 2 लाख रहेगा ये उससे ज़्यादा, तो उसी सेल का 30% डिडक्ट हो जाएगा। यदि उस सेल में 1.5 लाख रहेगा तो उसी सेल का 20% आ जाएगा। यदि वहाँ पे 1 लाख रहेगा तो उसका 10% आ जाएगा। यदि 40,000 रहेगा तो उसका 5% आएगा और लास्ट में 0 दिखा देना है, ठीक है। क्योंकि 40 से कम रहेगा तो उसी अमाउंट का मतलब उसी सेल का 0% आ जाएगा, ठीक है। जो भी रहेगा इस सेल में। इंटर। देखिए यहाँ पे डिडक्ट होके आ गया, मतलब इसका 5% डिडक्ट होके आया है, ओके, इसके हिसाब से। तो यहाँ पे बता दिया कि टैक्स देगा तो कितना देगा, ओके। यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से डिडक्ट होके यहाँ पे टैक्स बता देगा, ओके। अब चलिए निकालते हैं यहाँ पे पीएफ, प्रोविडेंट फंड, इक्वल टू ये बेसिक सैलरी पे निकालेंगे, इतना परसेंट दिया है दे देंगे, ये निकल गया पीएफ। अब यहाँ पे निकालना है नेट सैलरी कि फाइनल उसको कितना मिलेगा डिडक्ट होके। तो ये टैक्स हो गया और ये पीएफ हो गया, ये दोनों डिडक्शन है, ओके। तो ये टोटल सैलरी में ये दोनों को माइनस कर देंगे। चलिए इक्वल टू ये चूज़ किए, माइनस ब्रैकेट देंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। टैक्स और पीएफ को ऐड कर दिए और यहाँ पे टोटल सैलरी को माइनस कर दिए, ठीक है। G3 लिए और माइनस कर दिए दोनों को ऐड करके एक साथ, ठीक है। इंटर। अब यहाँ पे आ गया टोटल अमाउंट फाइनल। अब यहाँ से टोटल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर्सर से डबल क्लिक करेंगे, जितना भी डाटा होगा सारा का एक साथ आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग सैलरी शीट बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 40,000 से कम है तो यहाँ पे लिख दिया टैक्स नॉट पे। यहाँ भी टैक्स नॉट पे लिखा है और इसका टैक्स 0%, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से हम सैलरी स्लिप बना सकते हैं। एक बार फार्मूला सेट कर दिए तो हम जब भी अमाउंट यहाँ पे अपडेट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सैलरी चेंज करते हैं, 50,000 करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सारा अपडेट हो गया, ओके। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।